वेलकम टू RS अकेडमी। तो आज लेक्चर नंबर 25 करने जा रहे हैं हम रिकर्जन को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिकर्जन क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था। बहुत ही हमने डिटेल में देखा था कि रिकर्जन बेसिकली अगर हम जब रिकर्जन की बात करते हैं तो रिकर्जन मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो अपने को खुद ही बार बार कॉल लगा रहा है। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नथिंग बट अ रिकर्जन। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन हमने बनाया और जो बार बार इटसेल्फ खुद को ही कॉल लगाता है तो वो रिकर्जन होता है। तो नॉर्मली हमने एक प्रोग्राम देखा था और रिकर्जन क्या है ये समझने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट कैसे काम करता है रिकर्जन। ओके, तो जैसे कि तो मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखने को बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ फैक्टोरियल ऑफ नंबर। अच्छा, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो फैक्टोरियल कैसे हम किसी भी नंबर का निकालते हैं ये तो आपको पता ही। ओके, नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं फैक्टोरियल, तो हमने जब हम लूप करे थे तो हमने फैक्टोरियल कैसे निकालते ही देखा था। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं ना। फैक्टोरियल को हम अपने रिकर्जन का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखने वाले बहुत डिटेल में और बहुत आराम से देखेंगे, कोई घाई नहीं हमें, एकदम आराम से देखेंगे। बट पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से, क्योंकि तो रिकर्जन थोड़ा हार्ड होता है बट इट्स ओके। अगर आप लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रिकर्जन वर्क कैसे करता है। तो नॉर्मली मैंने फैक्टोरियल ऑफ नंबर प्रिंट करने के लिए इसीलिए प्रोग्राम किया। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो आपको बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, और इससे हम रिकर्जन को और अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आपको प्रिंट करना है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, ये इसका बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको पता होगा शायद, तो उसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर मैं फैक्टोरियल को बताना चाहती हूँ तो देखो, अगर समझो मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और हम इसे तब तक लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में जब तक हमारा 1 ना आ जाए। नॉर्मली से यही कॉन्सेप्ट रहता है। अगर 5, ये तो 5 फैक्टोरियल का, अगर 4 फैक्टोरियल मुझे निकालना है तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना हो तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। जो नंबर आपका होगा जैसे 2 फैक्टोरियल है तो आप वहां से स्टार्ट करोगे और 1 तक लेके जाओगे। अगर 1 फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 ही होगा, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। इज दैट ओके? तो ये फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आपको ये क्या है ये तो पता चल गया। नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे फैक्टोरियल 5 चाहिए, तो बेसिकली इसमें समझ में क्या आ रहा है, आपको जिसकी फैक्टोरियल चाहिए, अगर इसको मैं आपको डीप में लेके जाना चाहूंगी, जिसका फैक्टोरियल आपको चाहिए वो नंबर को उसके n-1 नंबर तक मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मेरा यहाँ पे n क्या है, अगर यहाँ पे मैं n की बात करूँ, 5 मेरा क्या है, मेरा n है। तो जो नंबर आपको चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, ये नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। अगर आप देखो तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही होता है। तो मतलब अगर मुझे 5 फैक्टोरियल चाहिए तो मैं लिखूंगी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो मुझे आंसर मिल सकता है। नो डाउट, इसमें आंसर मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल पूछूं कैसे निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो नंबर लिखेंगे जिसका फैक्टोरियल हमें चाहिए। तो मुझे यहाँ पे किसकी फैक्टोरियल चाहिए, मुझे फैक्टोरियल चाहिए 4 का। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, तो अगर आप ये 3 इंटू 2 इंटू 1 वाला पार्ट देखो तो ये क्या है, इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। ये मेरा 3 फैक्टोरियल ही है। नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो 3 फैक्टोरियल के बारे में बात हो रही है, मतलब अगर मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 4 लिखूंगी इंटू 3 फैक्टोरियल अगर मैं करूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है तो ट्राई करो, बहुत आराम आराम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और आराम से देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ अब आप 2 फैक्टोरियल पे आ जाते हैं। अगर मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है इसका मतलब क्या, इसका 3 फैक्टोरियल निकालना है इसका मतलब क्या, कि नॉर्मली मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना, पहले जो फैक्टोरियल जिस नंबर का निकालना होता है मैं वो नंबर लिखूंगी
अगर मैं 2 into 1 को देखूं तो 2 into 1 इज नथिंग बट क्या है, 2 into 1 मेरा 2 फैक्टोरियल है, तो मुझे इसका 2 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आपको किसी का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको वो जो भी n है वो n को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरा n 2 है तो वो 2 लिखो, साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको n-1 फैक्टोरियल से। जैसे यहाँ पे n क्या है था 2, तो 2-1 फैक्टोरियल कितना होगा मेरा 1 फैक्टोरियल। और अगर ये हम करेंगे तो हमारा ये बेसिकली से आंसर मिलेगा, और इसके लिए तो नॉर्मली 1 ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आया मतलब क्या है। अगर मैं इसका एक जर्नलाइज्ड फॉर्म बताऊँ आपको, तो जर्नलाइज्ड फॉर्म क्या है कि इसका मतलब है, लेट हम कलर चेंज करते हैं तो कुछ अलग अलग तरीके से लिखेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो नॉर्मली हम फैक्टोरियल में क्या करते हैं, हमें जिस नंबर का चाहिए हम वो नंबर लिखते हैं। समझो वो नंबर n कोई भी है, वो हम n लिखते हैं, और उस n में हम क्या करते हैं, हम फैक्टोरियल n-1 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यही करते हैं ना बार बार, मैं आपको यही करा रही हूँ ना। अगर मुझे n मेरा 7 है तो 7 लिखेंगे इंटू 7-1 6 फैक्टोरियल, तो मुझे मेरा 7 फैक्टोरियल का आंसर मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने बेसिकली सिर्फ एक ही काम किया है। अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया है, एक जर्नलाइज्ड फॉर्मूला ढूंढा है कि क्या बेसिक लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या है लॉजिक, नॉर्मली वो लॉजिक एक ही है कि आपको जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, n-1। तो कोई यही तरीका होता है रिकर्जन। आपको रिकर्जन में ढूंढना होता है कि आपका एक कॉमन टर्म क्या है, क्या एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर आपने वो चीज पकड़ ली तो फिर आप कितने भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को इजीली रिकर्जन की मदद से सॉल्व कर सकते हो। इज दैट ओके? ठीक है, तो नाउ जैसे मैं बोलूँ नॉर्मली तो इसमें क्या होगा, फैक्ट n-1 काम कर रहा है। ठीक है, यही हो रहा है बेसिकली। तो अगर हम देखें तो n लिखेंगे हम, और जो भी मेरा नंबर होगा उसमें n-1 फैक्टोरियल करेंगे तो मुझे मेरा फैक्टोरियल मिल जाएगा। नॉर्मली ये हमारा पूरा फॉर्मूला होगा। मतलब अगर मैं अपने प्रोग्राम में ये लिखूंगी, अगर ये फंक्शन ने अपने आप को कॉल लगाया तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा। ये नॉर्मली, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। पहले मैं प्रोग्राम लिखती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इसका ड्राई रन करके देखेंगे हम कि क्या है। ठीक है, तो हमने एक न्यू फाइल बनाएंगे रिकर्जन में। तो न्यू फाइल हम बनाएंगे, फैक्टोरियल प्रिंट कर देना। तो फैक्ट यूजिंग रिकर्जन डॉट सी, एंटर। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सी, सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा हेडर फाइल है। एंटर। नाउ हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मैं लिख देती हूँ आपको, फंक्शन को क्या करने वाले हम प्रोटोटाइप देंगे। तो हम लिखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट है ये हमारा। देखो आराम से करेंगे लेकिन आपको समझ में आएगा। तो मुझे यहाँ पे किसके लिए बनाना है, मुझे यहाँ पे बनाना है फंक्शन हमारे फैक्टोरियल के लिए। तो हम क्या बनाएंगे, फंक्शन एक इंट डेटा टाइप का हमने फंक्शन बनाया, इंट फैक्ट, जिसमें हमने पैरामीटर पास किए इंट एन करके। इज दैट ओके? नाउ अब हम अपना इंट मेन लिखेंगे, तो हम लिखते हैं इंट मेन। ठीक है, नाउ मुझे पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इससे पहले क्या करूँ, सबसे पहले हम करते हैं हमारे फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे।
सबसे बड़ा अभी हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि हम अपने फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन कैसे। देखो मैंने आपको फैक्टोरियल का फंक्शन बना के दिखाया है, बट हम फैक्टोरियल का यूज रिकर्जन करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे मैं इसको डिफाइन करती हूँ, कैसा क्या डिफरेंस आएगा हमारे उसमें, फिर में हम क्या करेंगे, हम अपना आपको देखो समझ में आया कि हाँ रिकर्जन का यूज करके हम फैक्टोरियल कैसे लिखना है। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एंटर करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम फंक्शन का नाम लिखेंगे इन फैक्ट टाइम, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। अब मुझे डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है, अगर मुझे रिकर्जन का यूज करके फंक्शन बनाना है तो एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, ये जो आपका है आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशन अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे लिखते हैं हम एक इंट, मैंने एक वेरिएबल बना रही हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं आपको बताऊँ एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सी कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे ध्यान देना। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो हमारे पास फैक्टोरियल निकालने के लिए दो मेथड है, दो टर्म की जरूरत है। क्या है वो, एक तो एन होना चाहिए इंटू एक फैक्ट ऑफ एन माइनस वन होना चाहिए। यानी अगर ये दो वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं अपना फैक्टोरियल कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें फैक्ट एन माइनस वन को कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट होकर कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, विदाउट स्टोर हम कैसे करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, समझो हमने इसके स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, फैक्ट ऐसे लिखते हैं यहाँ पे टर्मिनेट, लेट्स सी हम क्या बनाते हैं, हम एक फंक्शन इसका एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे फैक्ट एन माइनस वन को स्टोर कराएंगे। तो हम लिखते हैं फैक्ट एन माइनस वन, ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें मैं क्या स्टोर कराना चाहती हूँ, जिसमें मैं स्टोर कराना चाहती हूँ अपने फैक्ट एन माइनस वन को। तो कुछ भी नाम बना सकती हो आप, तो मैंने क्या बना दिया, मैंने फैक्ट एन माइनस वन करके एक फंक्शन बना दिया जिसमें क्या होगा, आपका फैक्ट एन माइनस वन की वैल्यू स्टोर होगी। इज दैट ओके नाउ। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे वापस, जिसमें क्या स्टोर होगा हमारा, जिसमें हमारा स्टोर होगा फैक्ट एन माइनस वन इंटू एन, ठीक है। तो हमने फंक्शन समझो, मैंने इस बार फंक्शन बनाया था फैक्ट एन करके, नॉर्मली मैंने ये फैक्ट एन करके फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में मैंने क्या किया, इस फंक्शन में हम लोग फैक्ट एन माइनस वन इंटू एन को क्या कर रहे, कॉल लगा रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो हम इसमें नॉर्मली क्या करें, हम इसमें कॉल लगा रहे हैं। इन फैक्टर क्या क्या मैंने चाहूँ तो मैं फैक्टर माइनस वन इंटू एन भी लिख सकती हूँ, बट मुझे पता है कि फैक्ट एन माइनस वन कौन सी वेरिएबल में हमारा स्टोर है, हमारा फैक्ट एन माइनस वन वाले वेरिएबल में वो स्टोर है। तो हमने क्या किया, हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा इंटू एन किया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा फैक्टोरियल जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एंटर करेंगे और फिर ये डेटा फंक्शन जो हमने बनाया है वो फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन जो हमने बनाया है वो मेरा इंट का है। तो इंटीजर में हम कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, तो हम क्या रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं, हम रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं कि फैक्ट एन को क्या करो, फैक्ट एन को रिटर्न करो। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिकर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है, रिकर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिकर्जन में आपके पास ना बेस केस होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बोलूँ रिकर्जन में अगर हम जब भी बात करते हैं, हम एक मिनट, तो हमारे पास ये बेस केस नाम का जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बेस केस नहीं रिकर्जन में तो क्या होगा, अगर रिकर्जन में आपके पास बेस केस नहीं है तो आपका जो रिकर्जन है ना वो इनफाइनाइट तक चलेगा, वो एक इनफाइनाइट लूप की तरह हो जाएगा। नॉर्मली हमारा जो रिकर्जन है वो भी लूप का काम करता है, वो भी हमारे रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। तो बेस केस अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसका बेस केस आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो रिकर्जन है वो इनफाइनाइट लूप होगा और इससे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं, रिकर्सिव फंक्शन हम बनाते हैं, तो उसका एक बेस केस हमें देना होता है। नॉर्मली इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमारा ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं तो जाके स्टॉप होगा। कब स्टॉप होगा, ये ओवरऑल कैसे वर्क करता है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो फैक्टोरियल है, देखो वन फैक्टोरियल मतलब क्या, वन फैक्टोरियल मतलब होता है वन। ठीक है। अगर मुझे टू फैक्टोरियल निकालना है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टू लिखूंगी, इंटू में वन फैक्टोरियल लिखूंगी। तो वन फैक्टोरियल क्या करेगा, वन फैक्टोरियल बोलेगा कि मुझे तो मेरी वैल्यू पता नहीं है। तो वन फैक्टोरियल क्या करेगा, वन फैक्टोरियल जाएगा वन के पास। ठीक है। तो जैसे ही वो वन के पास गया तो उसको पता चला हाँ वन फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है वन। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, हाँ कि इसका आंसर वन है। तो वैसे ही जब वन फैक्टोरियल के पास वन है, वो भी तो जाएगा किसी के पास। वो जिसके पास जाएगा वो क्या होगा, वन से कम क्या होता है, जीरो। तो वन इंटू जीरो जैसे ही मैं करूंगी तो मेरा आंसर क्या होगा, जीरो। मतलब जैसे ही आपकी कंडीशन में जीरो आता है या फिर वन आता है, आपको क्या होगा, आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है वो स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि इसका बाद आपका जो जीरो का ऐसे केस है जहाँ पे आपका जो ये फंक्शन है, रिकर्सिव एक ऐसा फेस है जहाँ पे आपका फंक्शन क्या कर रहा है, आपका रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप हो सकता है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में ये केस डालूं, मुझे पता है कि मेरा फंक्शन कहाँ पे स्टॉप होगा। देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे तो मैं वन फंक्शन जो मेरा वन फैक्टोरियल है उसको तो मैं कॉल करूंगी, तो हाँ मुझे मालूम पड़ेगा कि वैल्यू मेरा वन है। लेकिन वन के जब वन फैक्टोरियल को मैं कॉल लगाऊंगी तो वन फैक्टोरियल के पास कौन सी वैल्यू, वन। वन फैक्टोरियल है तो वन फैक्टोरियल बोलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है, तो वो किसके पास जाएगा, जीरो। और जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बन जाएगा मेरा। इसका मतलब जब मेरा प्रोग्राम कहाँ पे जाके स्टॉप होना चाहिए, जीरो वाली केस के आने से पहले मेरा प्रोग्राम स्टॉप होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, देखो यही एक कंडीशन है जहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप हो रही है, जीरो तक जाना ही नहीं पड़ेगा हमें, हमारा आंसर वन पे आ जाएगा। तो जीरो कौन सा केस है, जीरो एक ऐसा केस है जहाँ पे मेरा फंक्शन स्टॉप हो रहा है। ठीक है। तो बेस केस मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जहाँ से आप अपने लूप को इनफाइनाइट होने से बचा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे कि इफ मेरा n इज इक्वल टू जीरो है तो क्या रिटर्न करना चाहिए, तो रिटर्न वन होना चाहिए। लेट्स सी, अगर हमारा जो फंक्शन है, अगर मेरा जो n है, अगर n मेरा जीरो होगा तो क्या होना चाहिए, मेरा रिटर्न वन होना चाहिए। ओके। ये क्या है हमारा बेस केस, यहाँ पे हमारा जो फैक्टोरियल है वो स्टॉप होगा। इज दैट ओके? तो हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल लगाते हैं। इंट में लिखा हमने, इंट में क्या लिखेंगे, हम प्रिंट एफ लिखेंगे। तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा तो फैक्टोरियल, क्या है हमारा फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल इज ऑफ फाइव इज परसेंट फैक्टोरियल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम कब लिखेंगे, जब मुझे अपना स्कैनर फंक्शन नहीं यूज कराना है। ठीक है। जब स्कैनर फंक्शन नहीं यूज कराना रहेगा तो हम ये लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमें इनपुट दे देना, इसमें एंटर करेंगे इंट में तो हमें रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा। जैसे हम रिटर्न जीरो लिखेंगे, नाउ मैं इसको रन करती हूँ, लेट्स सी। जैसे ही हमने रन किया, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आता है फाइव इज वन ट्वेंटी। क्या है आंसर हमारा, वन ट्वेंटी। कैसे है, लेट्स सी। अब मैं आपको ड्राई करके समझाती हूँ कि वन ट्वेंटी कैसे है। तो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले क्या हुआ रहेगा, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, सबसे पहले क्या किया रहेगा, मैंने जब फाइव फैक्टोरियल को मैंने कॉल किया तो फाइव ने बोला कि, मतलब मैंने तो देखो मैंने क्या कॉल लगाया, मैंने कॉल लगाया कि फैक्टोरियल फाइव प्रिंट करो। तो जैसे ही फैक्टोरियल फाइव प्रिंट करने का मैंने कॉल लगाया, तो ये क्या करेगा, फैक्ट फाइव को जैसे मैंने कॉल लगाया, ये फटाक से हमारे यहाँ पे आएगा इन फैक्ट के पास। जो एन है वहाँ पे मेरा फाइव कॉपी होगा और फिर मेरा फंक्शन स्टार्ट होगा। तो पहला कंडीशन क्या देखना है, क्या एन इज इक्वल टू जीरो है, नहीं, एन तो मेरा फाइव है। एंड अगर हम देखो तो फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मेरा भी जो प्रोग्राम है वो चलेगा। फिर उसने किसको कॉल लगाया, उसने कॉल लगाया फैक्ट एन माइनस वन को।
फैक्ट n माइनस वन को जैसे ही कॉल लगाएंगे तो क्या होगा, n माइनस वन मतलब 5 into 4 क्या होता है, 5 into 4 4 फैक्टोरियल होता है। साथ में 4 into n मतलब मेरा n 5 है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 क्या करेगा, मुझे मेरा आंसर देगा। बट ये फिर क्या कर रहा है, फिर फैक्ट n प्रिंट होगा। मतलब क्या है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगा रहे हैं। कैसे कॉल लगा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सी। आप लोग यहाँ पे फोकस करो एकदम अच्छे से, ध्यान देंगे सब लोग। तो नॉर्मली जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल को बोला, तो 5 फैक्टोरियल ने क्या बोला कि पहले तो n प्रिंट होगा, जो भी आने वो लिखेंगे, इनटू क्या होगा हमारा 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। लेट मी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कॉल लगाया, मैंने फैक्ट 5 को कॉल लगाया कि भाई फैक्ट 5 तो प्रिंट हो जाए। नॉर्मली मैंने फैक्ट 5 को कॉल लगाया, तो फैक्ट 5 किसको कॉल लगाएगा, फैक्ट 5 हमारा कॉल लगाएगा। फैक्टोरियल 5 मतलब क्या होता है, अगर हम देखें, हमने फैक्टोरियल 5 को कॉल लगाया, तो फैक्टोरियल 5 किसको कॉल लगाए, फैक्टोरियल 5 बोलेगा कि फैक्टोरियल 5 कैसे निकाल सकते हैं हम निकालेंगे 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। एन माइनस वन मतलब क्या, 5 माइनस वन 4, इसको कॉल लगाएगा। तो जैसे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 करूंगी मैं, अब इसकी फैक्टोरियल 4 क्या करने वाला है, फैक्टोरियल 4 बोलेगा कि अरे फैक्टोरियल 4 कैसे मिलेगा मुझे, 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन मतलब 3 करेंगे तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मिलेगी। देख के जाओ हाँ, कैसे हमारा पूरा प्रोसेस, सॉरी, प्रोसीड हो रहा है। फिर फैक्टोरियल 3 क्या बोलेगा, अरे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो ये फैक्टोरियल 3 कैसे, हाँ मुझे पता है फैक्टोरियल 3 कैसे निकलेगा, अगर मैं 3 इंटू n माइनस वन करूँ, मतलब 3 माइनस वन 2 फैक्टोरियल 2 करूँ, तब मुझे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फैक्टोरियल 2 बोलेगा मुझे भी मेरी वैल्यू पता नहीं फैक्टोरियल 2 क्या होता है, पर हम निकाल कैसे सकते हैं, हम इसे निकाल सकते हैं 2 इंटू एन माइनस वन, जो कि होता है फैक्टोरियल 1। लास्ट में फैक्टोरियल 1 क्या बोलेगा, फैक्टोरियल 1 बोलेगा कि अरे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। अगर फैक्टोरियल 1 निकालना है, लेट्स से मैप करते हैं, अगर फैक्टोरियल 1 हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टोरियल 0 के पास जाना पड़ेगा और फिर उसमें 1। बट ये केस क्या है, ये मेरा बेस केस है। क्यों ये मेरा बेस केस है, ये बेस केस इसीलिए है क्योंकि इस केस में हमारा जो है, मेरा फंक्शन वन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट 0 तो 0 हो जाएगा, ये तो वर्क करेगा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। इज दैट ओके। फैक्टोरियल 0 क्या होता है, फैक्टोरियल 0 हमेशा वन बार वन होता है, तो 1 इंटू वन कितना होगा 1, यानी इसके ये अगर आप लोग देखो तो मेरा फैक्टोरियल 1 क्या होगा, देखो हमने फैक्टोरियल 5 को कॉल लगाया, अब मैं आपको रिवर्स एक्सप्लेन करती हूँ हुआ क्या। हमने फैक्टोरियल 5 को कॉल लगाया कि फैक्टोरियल 5 प्रिंट टू आंसर, तो फैक्टोरियल 5 ने क्या किया, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को कॉल लगाया, मतलब फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगा रहा है। देखो फैक्टोरियल क्या है, फैक्ट का ही फंक्शन है। अब फैक्टोरियल 4 ने क्या किया, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को कॉल लगाया, फिर ऐसे 2 को कॉल लगाया, फिर 2 ने किसको कॉल लगाया, 1 को कॉल लगाया, फिर 1 ने क्या बोला कि हाँ मेरा वैल्यू कैसे मिलेगा, फैक्टोरियल 1 अगर निकालना है तो वो होगा फैक्टोरियल 0 इंटू वन। और हमें हमेशा पता है कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, फैक्टोरियल 0 इज नथिंग बट 1, यानी यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 1 इंटू वन इज इक्वल टू 1। मतलब जब ये इसने कॉल लगाया तो इसको आंसर मिला 1। देखो अब ये कॉल का जो भी आंसर है, ये कुछ काम करके दिया, इसने अपना आंसर 1 निकाल के दिया, और ये अपना आंसर किसको पास करने वाला है, ये अपना आंसर इसको पास करेगा। बोले हाँ मुझे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मिल गई। अब तो ये क्या बन जाएगा, ये अब बनेगा 2 इंटू वन इज इक्वल टू 2। मतलब ये अभी इस फंक्शन में जब कॉल लगाया, इसने कुछ काम किया, अब ये काम करके ये अपनी इसको अपना जो आउटपुट है वो दे रहा है। ठीक है, इसने भी काम किया, हाँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मिल गई, तो देखो हमारा आंसर आ गया। अभी फैक्टोरियल 1 को जैसे ही अपना आंसर मिल जाएगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे फैक्टोरियल 2 मिल गया, तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल 2 अपना ये जो वैल्यू है, अब ये इसको क्या करने वाला है, इसमें अपनी वैल्यू डालेगा। तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2, तो 2 इंटू थ्री 6 मिलेगा। जैसे 6 मिला, अब इस फंक्शन ने कुछ काम किया, अब इसको अपना आउटपुट देगा। फैक्टोरियल 3 कितना मिल गया, मुझे 6 मिल गया, मतलब 4 इंटू सिक्स कितना हुआ
4 × 6 24 हुआ, इससे हमें 24 मिला। ना ये क्या करने वाला है, ये अपना अभी इसको देगा क्योंकि इसको कॉल लगाई थी, तो कॉल लगा के इसको कुछ काम किया होगा, इसको आउटपुट दे रहा है। तो फैक्टोरियल 4 कितना आएगा 24, यानी 5 × 24 हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 120। मतलब जब 5 फैक्टोरियल 5 ने इसको कॉल लगाया, उसका पूरा उसने काम करके कितना आंसर दिया 120। मतलब इसने अब वापस से क्या किया, ये आंसर उसने उसको रिटर्न किया। तो फाइनली मेरा फैक्टोरियल 5 क्या होगा, मेरा फैक्टोरियल 5 होगा 120। समझ में आया कि पूरा प्रोग्राम रन कैसे किया हमने, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम रन हुआ। इजी बहुत है, आपको बस ध्यान देना है कि हमारा प्रोग्राम कैसे, देखो फैक्टोरियल 5 ने कॉल लगाया, फिर वो खुद को ही कॉल लगा रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन खुद को ही लगा रहा है फैक्टोरियल 4 को, फैक्टोरियल 4 फिर फैक्टोरियल 3 को कॉल लगा रहा है, फिर फैक्टोरियल 3 हमारे फैक्टोरियल 2 को कॉल लगा रहा है, फिर फैक्टोरियल 1 को कॉल लगा रहा है, तो हमें हमारा फैक्टोरियल 1 का आंसर मिलेगा। तो देखो जब कॉल लगाते हैं ना फंक्शन, नॉर्मली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो होता क्या है, जो मेरा मेन फंक्शन होता है, ठीक है, तो मेन फंक्शन जब भी कुछ वो फंक्शन को कॉल लगाता है, तो जो कॉल लगाएगा उसका जो काम लेगा वो काम करके क्या करेगा, वो मेन फंक्शन को अपना रिटर्न हो जाता है। वैसे ही ये वाले रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन को कॉल लगाया, फिर फंक्शन खुद को ही कॉल कुछ काम करने के लिए बोलेगा, फिर वो फंक्शन वापस से खुद को कॉल लगाता है, वो भी कुछ काम करेगा, फिर फंक्शन वापस से खुद को कॉल लगाता है, वो भी कुछ काम करेगा। जैसे इनका काम हो जाएगा तो ये लोग अपना आंसर एक दूसरे को पास करेंगे, काम करके ये अपना आंसर इसको देगा, फिर ये इसको देगा, और जो इसको मिलेगा वो हमारे मेन फंक्शन को देगा, और फिर मेन फंक्शन में जो भी रहेगा वो हमें आंसर प्रिंट होकर मिल जाएगा। इज दैट ओके? समझ में आया? तो इस तरह से आपको पूरा करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। आई होप आपको फैक्टोरियल कैसे रिकर्जन से करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, सो हम क्या कर, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक और क्वेश्चन मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।